हम न्यू हैम्पशायर की एक छोटी सी कम्युनिटी में रहते थे और मेरे पिता द माउंटेन बॉयज नाम के एक ग्रुप के मेंबर थे। हम वहां साल भर नहीं रहते थे, बस गर्मियों में ही जाते थे और ग्रुप में ज्यादातर वहीं के लोकल लोग थे। वे लोग पहाड़ पर जाते, थोड़ी बहुत शराब पीते, बारबेक्यू करते, फालतू के चुटकुले सुनाते और पोकर खेलते थे। कई सालों में उन लोगों ने बात करने के कुछ ऐसे तरीके या तकिया कलाम बना लिए थे जो बार बार इस्तेमाल होते थे। उन्हीं में से एक मेंबर था जो एक इटालियन रेस्टोरेंट चलाता था। सब लोग उसके खाना बनाने की बारी का इंतजार करते थे क्योंकि वह बहुत ही जबरदस्त स्पगेटी बनाता था। एक बार एक आदमी ने कहा, एंजलो, यह बढ़िया है, पर क्या तुम्हारे पास थोड़ी और सॉस है? तब एंजेलो ने अपनी भारी सी आवाज में कहा, ईट इट लाइक इट इज, जैसा है वैसा ही खाओ। और यह बात हमारे परिवार का तकिया कलाम बन गई। जब भी कोई किसी चीज की शिकायत करता, परिवार का कोई ना कोई सदस्य कह देता, ईट इट लाइक इट इज। एक इंसान थे जिन्होंने द लेजी मैन्स गाइड टू एनलाइटमेंट नाम की किताब लिखी थी। उनका नाम थेडियस गोलस था और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी, लव इट एज इट इज, चीजें जैसी हैं उनसे वैसा ही प्यार करो। अब सोचिए, आज के समय में दुनिया जैसी है, उसे उसी रूप में प्यार करने के लिए आपको किस मुकाम पर होना होगा? मेरा मतलब है, सब कुछ कितना खराब लगता है ना? हर कट्टर सोच वाला गुट अपने विश्वासों के लिए जान देने को तैयार है। एक तरफ गडाफी और खोमेनी के लोग हैं, दूसरी तरफ ब्रेजनेव के। कोई बिगिन के साथ है तो कोई मॉरल मेजॉरिटी के साथ, और यह लिस्ट चलती ही जाती है। एक गुट तो पक्का बड़े बिजनेस वालों का भी है। जेलों का हाल बहुत बुरा है। हर 2 सेकंड में कोई ना कोई भूख से मर रहा है। हर 2 सेकंड में कोई भूखा सो रहा है। वे अपने बिस्तर पर आराम से नहीं मर रहे, बल्कि तड़प तड़प कर भूख से मर रहे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3। ये लीजिए, 2, 2, 3, 4। ये देखिए, 1, 2, 3। हर 2 सेकंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंसानों के ही इंसानों पर किए जा रहे जुल्मों का हिसाब रखता है। राजनीति के नाम पर पीने का पानी गंदा हो रहा है और हवा सांस लेने लायक नहीं रही। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का अंत करीब है। सब कुछ सच में बेकाबू हो चुका है। ऐसे में आप किस जगह खड़े हो सकते हैं जहां आप कह सकें कि ईट इट लाइक इट इज या लव इट एज इट इज? तुम आखिर कहां खड़े हो सकते हो? तुम कैसे मान सकते हो कि जो जैसा है बस वैसा ही है? ऐसा देखने के लिए तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर तुम चीजों को इस तरह देख पाते तो तुम कौन होते? जैसे मान लीजिए इस ऑडिटोरियम को, या ये जो भी है, चाहे कोई कुश्ती का मैदान हो या डॉग शो की जगह, एक ऐसा स्पेस जहां हम सब जमा हुए हैं। हम कौन हैं? हम सब हैं कौन? क्या हम, आप लोग ऑस्टिन के हैं, ऑस्टिनाइट्स, ऑस्टिनियंस, या इस धरती के लोग, अर्थलिंग्स? मैं इस वक्त किससे बात कर रहा हूं? आप कहेंगे, आप हमसे बात कर रहे हैं। ये हम कौन है? आप खुद को कौन सा हम मानते हैं? आप क्या बनने में लगे हुए हैं? हम इस धरती के लोग हैं, ठीक है। हम आदमी, औरतें और बच्चे हैं, ठीक है। हम ज्यादातर टेक्सास के लोग हैं, ठीक है। हम वे लोग हैं जिन्हें दुनिया की फिक्र है, ठीक है। हम वे लोग हैं जिनके पास आज रात करने को और कुछ नहीं था, ठीक है। हमें बस जानने की इच्छा थी, ठीक है। ये सब बस इस बात की पहचान है कि आप खुद को क्या मानते हैं या हम खुद को क्या मानते हैं। लेकिन मैं आपको किस रूप में देखता हूं, यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि मैं खुद को क्या मानता हूं। अगर मैं स्पीकर हूं तो आप ऑडियंस हैं। जब मैं एक थेरेपिस्ट था तब आप पेशेंट थे। अगर मैं खुद को एक ऐसी पर्सनैलिटी के रूप में देखता हूं जो समझदार, मजाकिया, होशियार, गंभीर या किसी चीज की तलाश में रहने वाला है, तो मैं बाहर देखकर आपकी पर्सनैलिटीज को भी उसी तरह देखता हूं। ये सारे अलग अलग नाम और पहचान बस इस बात का जाल हैं कि हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं। हम कई अलग अलग रंगों से मिलकर बने एक हम हैं। लेकिन शायद अगर मैं खुद को देखूं, खैर इससे पहले कि मैं वह कहूं,
मैं बता दूं कि सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। ज्यादातर लोगों से जब आप पूछते हैं आप कौन हैं, तो वे अपना काम, अपना नाम, अपने परिवार की पहचान या जहां वे रहते हैं वो बताते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि मैं कौन हूं, और कभी कभी तो मैं अखबार देखता हूं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। अखबार वाले आपको बता ही देते हैं। मेरे पिता ने मुझे बॉस्टन ग्लोब की एक कटिंग भेजी थी। उसमें लिखा था, रामदास 80s के दशक में बाबाओं की दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन। तो एक पहचान यह भी है। एक और है जो काफी अच्छी है। ये ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड अखबार की है। इसकी हेडिंग थी, रामदास जो अभी भी कहीं खोए हुए हैं। और उसके साथ मेरी एक बहुत ही मजेदार फोटो थी जिसमें मैं काफी कंफ्यूज लग रहा था। उसके नीचे लिखा था, रामदास मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो अगर आप इस इंसान को पहचाने तो क्या आप एडलेड अखबार वालों को बता देंगे? क्योंकि यह पक्का किसी ऐसे इंसान की कहानी लग रही है जिसकी याददाश्त चली गई हो। मैंने सच में उस रिपोर्टर से यही कहा था। मैंने कहा था, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। तो उसने बस सच ही छापा था। यह बड़े मजे की बात है, क्योंकि आपने और मैंने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई है जिसने हमें कुछ बनना, समबड़ी बनना सिखाया है। क्या आप कोई हैं? हाँ, मैं भी कोई हूं। मेरा मतलब है, मेरे पास एक 402 डॉज गाड़ी है, तो यही मेरी पहचान है। मैं अपने बाल इस अजीब तरीके से कटवाता हूं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है। हर कोई अपने आप में कुछ है। हमें कुछ बनने की ट्रेनिंग मिली है। यह दिलचस्प है। जब आप शुरू करते हैं तो आप कुछ भी नहीं होते, नोबडी, और फिर आप कुछ बन जाते हैं। और इस समाज में कामयाब होने के लिए आपका कुछ बनना बहुत जरूरी भी है। और फिर जब आप कुछ बन जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी आंखें खुलती हैं और आपको एहसास होता है कि अब आपको वापस नोबडी, कुछ न होने की ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन नोबडी बनने के लिए पहले आपका समबडी बनना बहुत जरूरी है। आप सीधे नोबडी से नोबडी नहीं बन सकते। आपको समबड़ी वाले रास्ते से गुजरना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। इंसान के रूप में जन्म लेने का यही असली मतलब है। अब ये हमें वापस उसी सवाल पर लाता है कि जब मैं आपको देखता हूं तो मैं किसे देख रहा हूं। क्योंकि अगर मैं खुद को एक सोल, आत्मा के रूप में देखता हूं, इस शब्द के लिए क्रिश्चियन भाषा का शुक्रिया, तो मैं बाहर देखता हूं और मुझे बस कुछ और सोल्स दिखाई देती हैं। जैसे कहते हैं ना, जब जहाज डूबा तो सभी सोल्स जाने चली गईं। दिलचस्प बात है कि वे इन चीजों के लिए कैसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑडिटोरियम में जमा हुई सारी सोल्स, हम कर क्या रहे हैं? हम हैं कौन? जरा एक पल के लिए सोचिए। चलिए बस मजे के लिए, मेरा मतलब है, सबसे पहले तो आज रात आप यह मान सकते हैं कि मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? तो आपको मेरी किसी बात से सहमत होने की जरूरत नहीं है। आप बस, आप यहां इस दिलचस्प और थोड़े अजीब इंसान को देखने आए हैं। और मैंने बहुत पहले ही समझदार दिखने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। मैं बस जैसा हूं वैसा हूं। मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूं। मुझे बस घूमना होता है और खुद की तरह रहना होता है। मैं वैसे भी कुछ छुपा नहीं पाता, इसलिए मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। क्योंकि जब आप कुछ छुपा रहे होते हैं तो सबको पता चल जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? आपको लगता है कि आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। क्योंकि छोटे बच्चों और कुत्तों को सब समझ आ जाता है, तो फिर इंसानों को क्यों नहीं आएगा? मैं खुद को बहुत पहुंचा हुआ संत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं किसी घर में जाता हूं और बच्चा रोने लगता है, कुत्ता मुझ पर भौंकने लगता है, और मेरी सारी इमेज खराब हो जाती है, समझे? कायदे से कुत्तों को मेरे पैरों में गिर जाना चाहिए और बच्चों को मुझे देखकर खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मैं मन ही मन कहता रहता हूं, चुप हो जा बच्चे, थोड़ा मुस्कुरा दे, मैं एक संत हूं। लेकिन चलिए बस मजे के लिए मेरी इस पागलपन वाली दुनिया में आ जाइए। मेरे इस पागलपन में शामिल हो जाइए। मान लेते हैं कि मैं एक सोल हूं और आप भी हैं।
हम बस एक एनर्जी की तरह हैं, ठीक है? और किसी वजह से हम खुद को इस अजीब सी स्थिति में पाते हैं। मेरा मतलब है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? अपने शरीर को देखिए, ये बस एक पैकेज है। ये एक पैकेज है, समझे? ये सब बस बाहरी पैकेजिंग है, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप, और जब मैं आप कहता हूं, तो मैं आपके शरीर या आपकी पर्सनैलिटी से बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस हिस्से से बात कर रहा हूं जो किसी तरह इस शरीर के अंदर आ गया है, जिसकी एक पहचान है, जिसके माता पिता हैं, जिसका अपना एक इतिहास है और जिसके साथ लगातार कई तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आपकी जिंदगी बस कई तरह के एक्सपीरियंसेस का एक सिलसिला है। कभी बोरियत, कभी जोश, कभी लालच, कभी डर, वगैरह वगैरह। ये सब ये सब आखिर है क्या? आप इस शरीर के अंदर इस स्थिति में क्या कर रहे हैं जहां ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके पास आते ही जा रहे हैं? आप इसमें कैसे फंस गए? आप इसमें क्यों फंसे? बहुत से लोग कहते हैं कि वे भेदभाव नहीं करते। वे कहते हैं, मैं रंग, रूप, धर्म, लड़का लड़की या उम्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। आप में से बहुतों को लगता होगा कि आप भेदभाव नहीं करते, लेकिन मेरा एक दोस्त है और उसे लेकर बहुत से लोगों के मन में भेदभाव है। और इसका कारण यह है कि मेरे दोस्त का कोई शरीर नहीं है। वह न्यूयॉर्क या कनेक्टिकट की एक महिला के जरिए बात करता है। उसका नाम इमैनुअल है। जब आप किसी से कहते हैं, मेरा एक दोस्त है और वह एक भूत या आत्मा है, तो सब कहते हैं, अरे, मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वे भेदभाव नहीं करते। ये बहुत अजीब है। मेरा मतलब है, वह मेरा दोस्त है। वह बहुत ही बढ़िया दोस्त है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वह कुछ ऐसा है। मैंने इमैनुअल से पूछा, मुझे लोगों को मौत के बारे में क्या बताना चाहिए? उसने कहा, उनसे कहो कि यह बिल्कुल सेफ है। तो मैंने इमैनुअल से कहा, इमैनुअल, मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूं इमैनुअल? उसने कहा, तुम एक क्लासरूम में हो, तुम एक स्कूल में हो, तुम इसका सिलेबस पूरा क्यों नहीं करते? तुम धरती पर एक इंसान के रूप में हो, तो तुम अपना सिलेबस पूरा क्यों नहीं करते? उसने कहा, यह सब कुछ पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। तुमने इसे अपनी ही किसी जरूरत के लिए डिजाइन किया है, तो तुम इसे उसी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तुम जाकर इसे एक्सपीरियंस क्यों नहीं करते? ऐसा मत करो कि तुम इन सब चीजों को गंदा मानकर खुद से दूर धकेल दो। तुम्हें अपने शौक और जज्बातों से डर लगता है। तुम्हें जिंदगी जीने से डर लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारा संतपन या पवित्रता खत्म न हो जाए। मैं खुद को इन सभी अलग अलग लेवल्स पर एक्सपीरियंस करता हूं। पुराने दिनों में 60s के दशक में, जब मैं एक साइकोलॉजिस्ट था, जब मैं सिस्टम का हिस्सा था, तब मुझे पूरा यकीन था कि मैं कौन हूं। मैं एक, हाँ बिल्कुल, हाँ, मैं एक, आखिर में यही सच निकला। हाँ, मैं एक उभरता हुआ सोशल साइंटिस्ट था और मैं जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने जा रहा था। और मैं सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करता था जिन्हें छुआ या देखा जा सके। जब आप मर गए तो बस मर गए, और आप हर चीज को माप सकते थे, और जिसे मापा नहीं जा सकता था उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और फिर एक छोटी सी केमिकल घटना, ड्रग्स से सब कुछ बदल गया। मैंने देखा कि वह सच्चाई जिसे मैंने पाला पोसा था, जिसे बड़ा किया था और जिसके बारे में सब ने मुझे बताया था कि वही सच है, वह सिर्फ एक हद तक ही सच थी। जब मैंने इस बात को मानना शुरू किया कि मैं वह नहीं हूं जो मैं खुद को समझता था, क्योंकि मुझे यह सिखाया गया था कि मैं कौन हूं, तब मैंने अपने वजूद को बहुत बड़ा होते हुए महसूस किया। मैं अपनी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था, और मैं ऐसी स्थितियों में चला जाता जहां ये सारी रुकावटें कि मैं खुद को क्या समझता हूं, ये छोटी छोटी जेलें जो मेरे दिमाग ने बनाई थीं, अचानक से गायब हो जाती। ऐसा लगता जैसे जेल की दीवारें गिर गई हों और आप अचानक से धूप में आ गए हों। ये बिल्कुल प्लेटो की केव, गुफा वाली कहानी जैसा है। आप बस उस गुफा के मुहाने से बाहर आ गए, और उन दिनों में इसे हाई होना कहा जाता था। और सच कहूं तो सालों तक मेरे लिए यह पूरा अनुभव एक के बाद एक सीक्वेंशियल होता था। आप हाई होते हैं, फिर आप वापस नीचे आ जाते हैं,
आप हाई होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और आप अलग अलग सच्चाइयों के लेवल तक हाई होते हैं जहां आपकी अलग अलग पहचान होती है। आप ऐसी दुनिया में जाते हैं जहां आपकी अलग अलग जादुई, पुरानी या किताबी पहचान होती है। और फिर कभी कभी तो मैं अपने इन जादुई नाटकों से भी बहुत आगे निकल जाता था, और मैं अपने आसपास देखता और महसूस करता कि सारी शक्लें और आकार खत्म हो रहे हैं, और बस मैं मौजूद हूं। आह, यहां तक कि सारे विचार भी खत्म हो जाते थे। मैं सारी वजहों वाली दुनिया से भी आगे निकल जाता, और वहां बस एक खालीपन, इसनेस होता था। मैं अपनी आंखें खुली रख सकता था और आप मुझे वहां दिखाई नहीं देते। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे मैंने अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल दी हो, और यह चैनल अब वहां हो ही ना। और फिर बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे केमिकल का असर कम होता, मैं वापस अपनी जादुई, किताबी पहचानों से होते हुए अपनी आम दिमागी और शारीरिक पहचान में लौट आता। जब मैं उस जादुई दुनिया में उन एक्सपेंडेड स्टेट्स, गहरी अवस्थाओं में होता, तो मैं बाहर देखकर आपको देखता। अगर मैं बहुत ज्यादा हाई नहीं होता तब, और मैं यह देखता कि आप सब मेरे भाई बहन हैं, आप सब हम ही थे। फिर बाद में जब मैं वापस अपनी शारीरिक और दिमागी दुनिया में अपने उस छोटे से डरे हुए दिमाग में लौटता, तो आप फिर से वे पराए बन जाते। तो मैं वैसे से हम तक का सफर तय करता। फिर अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाता तो सिर्फ एक ही बचता। सारे फर्क मिट जाते, हम सब मिलकर सिर्फ एक हो जाते। और फिर अगर मैं उससे भी आगे जाता तो सब कुछ गायब हो जाता और वहां कुछ नहीं बचता। ये बस एक मैं बता नहीं सकता, ये शब्दों से परे था। उस पूरी प्रक्रिया में एक समय ऐसा आया जहां मेरा फोकस, ध्यान बदल गया। क्योंकि पहले सारा फोकस इस बात पर था कि हाई कैसे हुआ जाए। अब यह साफ हो गया था कि इसके लिए मुझे बस अपनी दवाइयों की अलमारी तक जाना था। या फिर मैंने मेडिटेशन, ध्यान करना सीख लिया था, तो मैं इसे मेडिटेशन से भी कर सकता था। मैं सांस लेने के तरीकों से भी कर सकता था। मेरा मतलब है, यह सब सिर्फ किसी दवाई से नहीं होता था। इसे करने के बहुत से तरीके थे। एक समय पर मुझे समझ आया कि अब असली खेल यह नहीं रहा कि हाई कैसे हुआ जाए। असली दिलचस्प सवाल यह था कि मैं वापस नीचे क्यों आया। क्योंकि हर बार जब मैं हाई होता तो मुझे लगता कि असल में मैं वही हूं, और हर बार जब मैं वापस नीचे आता तो ऐसा लगता कि मैं फिर से वही बन गया हूं जो मैं खुद को समझता था। सच कहूं तो उस समय से लेकर अब तक मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत अपने इस ज्यादा सोचने वाले दिमाग की पकड़ को ढीला करने पर ही की है। और तब आप यह समझने लगते हैं कि एक सच्चा योद्धा वह नहीं है जो हाई होकर किसी ख्याली दुनिया, ला ला लैंड में चला जाए, और न ही वह है जो हमेशा यह सोचता रहे कि बस यही असली दुनिया है, और न ही वह जो इन चीजों को एक के बाद एक सीक्वेंशली करे। बल्कि एक सच्चा योद्धा वह है जो इन सभी दुनिया में एक साथ सिमल्टेनियसली मौजूद रहता है। आप एक के बाद एक से एक साथ पर आ जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं बचती जहां आप मौजूद ना हो। लेकिन ऐसा होने के लिए आपको इसका उल्टा भी मानना होगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप असल में मौजूद हों। इसीलिए तो हम खुद को कोई खास नहीं, नोबडी स्पेशल बनाने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि जिस पल आप कोई somebody बन जाते हैं, आप किसी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। और जिस पल आप किसी जगह पर खड़े होते हैं, आप डरने लगते हैं, क्योंकि तब आप अपनी उस छोटी सी जगह को बचाने में लग जाते हैं। यह पूरी जिंदगी का खेल बस हवाई जहाज से कूदने जैसा है, जहां आपके पास कोई पैराशूट नहीं है, लेकिन नीचे कोई जमीन भी नहीं है। समझे? यहां से आगे बस आपको आजादी से हवा में तैरना है। अब अगर मैं कहूं कि हम जो भी हैं वो सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, तो मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं। हमें क्या लगता है कि हम इस धरती पर क्या कर रहे हैं? यह दुनिया हम में से ज्यादातर लोगों को ज्यादातर समय इतनी ठोस या असली क्यों लगती है? अध्यात्म की भाषा में इसे अटैचमेंट, लगाव कहते हैं। इसे चिपका हुआ दिमाग, क्लिंगिंग माइंड कहते हैं। और आप वापस नीचे क्यों आ जाते हैं, या किसी एक जगह पर क्यों फंस जाते हैं? इस झंझट से बाहर निकलने का काम आप इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि आप मानते हैं
सुनो ओ इज़राइल, हमारा भगवान वो एक ही है। मेरा मतलब है, बस एक ही है, सब कुछ एक ही है। आप इसे फिजिक्स के जरिए भी समझ सकते हैं। एनर्जी के छोटे से छोटे कण क्वांटा तक जाइए और फिर आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां सब कुछ एक ही चीज से बना है। वह एक है, वहां सिर्फ एक ही चीज मौजूद है। और फिर वह एक कई हिस्सों में बढ़ जाता है और वे कई हिस्से यह सोचने में लगे रहते हैं कि वे सब अलग अलग हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है कि उन सभी हिस्सों को यह समझ आने लगता है कि वे सब उसी एक का हिस्सा हैं और वे सब वापस उसी एक में समा जाते हैं। और तब उन्हें यह दिलचस्प बात समझ आती है कि उस एक के अंदर ही वे सारे भी मौजूद हैं। भारत के एक महान संत स्वामी राम तीर्थ ने इस जगह के बारे में बताया है। उन्होंने कहा, जब मैं उनके शब्द कहूं तो बस उसे महसूस करना, उन शब्दों में खुद को महसूस करना। उन्होंने कहा, मेरा कोई आकार नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है, मैं समय और जगह से परे हूं, मैं हर चीज में हूं, हर चीज मुझ में है, मैं हर जगह हूं। आपके अंदर का वह हिस्सा जो कहता है मैं हूं, आई एम, और मेरे अंदर का वह हिस्सा जो कहता है मैं हूं, वे दोनों एक ही हैं। वहां सिर्फ एक ही है। ये तो बस तब होता है जब वह आत्मा इंसान की पर्सनैलिटी और शरीर में ढलने लगता है। तब जाकर आप और मैं महसूस करने लगते हैं कि, क्या आप लोग सुन रहे हैं? आप और मैं खुद को अलग अलग महसूस करने लगते हैं। सिर्फ उस मैं हूं वाली स्थिति से ही आप और मैं चीजों को जैसी वे हैं वैसी ही अपना सकते हैं। ईट इट लाइक इट इज। सिर्फ उस मैं हूं वाली स्थिति से ही आप और मैं जिंदगी और मौत, दर्द और तकलीफों को देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह सब बस कुदरत के नियम का हिस्सा है। शक्ल और आकार का नियम, क्योंकि मैं हूं का कोई आकार नहीं है। असल में आप जो हैं उसका कोई आकार नहीं है। मैं बिना किसी आकार और बिना किसी सीमा के हूं। हर रूप और आकार एक नियम के अंदर आता है। असल में आप जो हैं वो पूरी तरह आजाद हैं, लेकिन आप खुद को जो समझते हैं वह एक नियम के अंदर बंधा है। आपका शरीर, यहां तक कि आपका सोचने वाला दिमाग भी इन नियमों से बंधा एक कंटेनर, डिब्बा है। आप जो कुछ भी सोचते हैं वह नियम के अंदर है, लेकिन आप असल में जो हैं वह हर नियम से परे है।